आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक मेंस लेवल डीआई, जो कि न्यू पैटर्न डीआई है। सॉल्व करके काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज आउटलेट्स इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। है ना? तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंपनी है जिसके 4 अलग अलग सिटीज में आउटलेट्स हैं। है ना? सिटीज के नाम आपको पता है। द सेल्स आर कैटेगराइज्ड बाय 3 डिपार्टमेंट्स: अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम डेकोर। है ना? तो 3 तरह की यहाँ पर सेल्स हैं, मतलब 3 चीजें ये कंपनी बेच रही है बेसिकली: अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम डेकोर। तो 3 कैटेगरीज में सेल्स जो है डिवाइड होती है। An accountant has been asked to prepare a summary of 2018 and 19 sales amounts for an internal report. He has collated means collected some together some information. है ना? He has collected partial information and prepared the following table. तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है कि सेल कितनी कितनी हुई है किस किस सिटी में 2018 और 2019 में, डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट्स है हमारे पास अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम डेकोर। सिटीज हैं 4: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। है ना? और 2018 और 19 में सेल्स का डेटा मुझे दिया गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको मिसिंग दिखाई दे रही है, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। है ना? तो आगे भी मुझे कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, जैसे कि पहला है द सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट वर द सेम फॉर दिल्ली एंड कोलकाता इन 2018। और इसी प्रकार की बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मेंस लेवल डीआई सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है, कोई मूवी नहीं चल रही है कि आप मूवी की तरह से देखकर चले जाओगे, हाँ जी आ गए हम पर। है ना? ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। राइट? ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाली स्लाइड का। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल सॉल्व करने से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये जो टेबल में वैल्यूज मिसिंग है सारी की सारी कैलकुलेट हो सकती हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और वो कैलकुलेट किससे हो सकती है? इन सारे पॉइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक फॉर्मेट में जो भी है मतलब कॉम्प्रिहेंड कीजिए और इसमें ये वैल्यू आपको फिल करनी है। तो ये आपका टास्क है ना? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप इसको कंप्लीट करें, टेबल को कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप कर ही पाओगे, हो सकता है कर लो। और अगर आपने कर लिया तो 100% कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर, डबल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अगर फंसोगे तो मैं यहाँ पर सॉल्व कराने ही वाला हूँ आपको। तो चलिए, होपफुली आपने इसको खुद से एक बार ट्राई किया होगा। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन है, जो टेबल दी गई है वो मैंने यहाँ पर बना ली है। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स वर सेम फॉर दिल्ली एंड कोलकाता इन 2018। तो अपैरल डिपार्टमेंट में 2018 में दिल्ली और कोलकाता के जो सेल्स अमाउंट है वो सेम है। तो सपोज कीजिए कि ये वैल्यू अगर ए है तो ये वैल्यू भी क्या होगी? ए होगी। ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों वैल्यूज को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। है ना? दोनों वैल्यूज को ए मान लिया। ठीक है? उसके आगे हम बढ़े। आगे दिया गया, देखो, सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स वर सेम फॉर मुंबई एंड बेंगलुरु इन 2018। तो अपैरल डिपार्टमेंट में मुंबई बेंगलुरु का जो सेल्स अमाउंट है वो सेम है। तो अगर मैं इसको बी मानता हूं तो इसको भी मैं बी मानूंगा, दोनों सेम है। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया। सेकंड पॉइंट में कुछ और बात भी दी गई है। दिस सेल्स अमाउंट मैच्ड द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट फॉर दिल्ली इन 2019। मतलब ये जो दोनों वैल्यू सेम थी जिनको हमने बी माना है, वही वैल्यू किसकी है? अपैरल डिपार्टमेंट फॉर दिल्ली इन 2019। तो दिल्ली 2019 में ये जो वैल्यू हो जाएगी ये भी हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेल्स अमाउंट्स इन द होम डेकोर डिपार्टमेंट्स वर द सेम फॉर मुंबई एंड कोलकाता इन 2018। तो होम डेकोर डिपार्टमेंट इज द थर्ड वन और मुंबई एंड कोलकाता इन 2018 आर सेम। So you can say this value is C, this is also C। ठीक है, दोनों सेम हो गए। ठीक है, सो दिस इज डन नाउ।
We are done till point number 3. Now we come to point number 4. The sum of the sales amounts of 4 electronic departments increased by the same amount as the sum of sales amount of 4 apparel departments from 2018 to 19. मतलब अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जो चेंज आया है टोटल चारों सिटीज को मिलाकर 2018 से 19 तक, वही चेंज अपैरल डिपार्टमेंट में भी आया है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चेंज है वो सेम है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का चेंज तो निकाल सकता हूं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मुझे सारी वैल्यूज पता ही है ना, तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे निकालेंगे चेंज कि 2018 की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, इसको 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 ऐड किया, फिर 2019 की वैल्यूज को ऐड किया, इन चार वैल्यूज को ऐड किया। दिस इज नॉन स्मार्ट वे, ये स्मार्ट वे नहीं है इसको ऐड करने का। आप जब डिफरेंस निकालते हो तो हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस निकालो, जल्दी आएगा। So we'll go for the individual differences rather than adding these all values. मैं क्या करूंगा, 78 और 98 का मैंने डिफरेंस देखा, तो ये डिफरेंस कितना है 20 है ना। 82 से 102 कितना चेंज आया 20, 90 से 70 कितना चेंज आया -20, एंड 80 टू 100 कितना चेंज आया +20। +20 से -20 कैंसिल हो गया, 20 + 20 जो ओवरऑल चेंज हो गया वो 40 हो गया। तो बताओ ये चीज आसान हुई ना, है ना। आप इंडिविजुअल इनको ऐड करते टाइम वेस्ट करते, उससे बेटर है कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस निकाले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 2018 से 19 सेल में जो चेंज आया है वो 40 करोड़ का है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। और सेम ही चेंज अप्रैल में आना चाहिए। सवाल ये कहता है कि सेम चेंज अप्रैल में आना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि अपेरल्स इन 2019 जो 2019 में सम आएगा माइनस अपेरल्स का सम इन 2018, दिस डिफरेंस हैज टू बी 40। ये डिफरेंस 40 के बराबर होना चाहिए। नाउ अभी हम निकाल नहीं सकते बिकॉज 2019 में मुंबई और बेंगलुरु की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद पॉइंट नंबर 4। नाउ विल कम टू पॉइंट नंबर 5। द टोटल सेल्स अमाउंट्स ऑफ 4 होम डेकोर डिपार्टमेंट्स इंक्रीज्ड बाय 70 crores फ्रॉम 2018 टू 2019, है ना। सो होम डेकोर में जो 2018 से 19 में जो टोटल चेंज आया है वो 70 का है। तो होम डेकोर मतलब ये तीसरा वाला, तो 70 का चेंज है। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें कि यहां जो वैल्यूज आएंगी, यहां जो वैल्यूज आएंगी 2019 में, है ना। तो होम डेकोर इन 2018 हम निकाल सकते हैं बिकॉज 2019 का तो हमें पता ही है ना। 2019 का टोटल कितना है, 100 + 72 हो गया 172, 172 + 80 इज हाउ मच, है ना। 2019 का सम है ना ये, वी कैन ऐड देम 172 + 80, 172 + 80 इज 252। ठीक है, 252 + 54, 252 + 54 इज 306, 252 + 54 इज व्हाट 306। मतलब 2019 में 306 है, तो 2018 में कितना होगा, इससे 70 कम होगा, है ना। सो दैट मीन्स इट हैज टू बी 236। यस, 236। 70 कम क्यों होगा, बिकॉज 2018 से 2019 में 70 का इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स 2018 वाली जो वैल्यू है 2019 से 70 कम है। 2018 की हमने निकाल ली, 2019 तो हमें पहले से ही पता थी। यस, चलिए विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। The sales amount of the home decor departments of Delhi and Bengaluru each increased by 20 crores from 2018 से 2019। ये है ना काम का पॉइंट। तो दोनों 20-20 से इंक्रीज हुए हैं। होम डेकोर में दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच इंक्रीज बाय 20। सो हम देखो, हमें पता है कि दिल्ली की वैल्यू ये है, तो उस 20 से इंक्रीज होने का मतलब है कि पिछले साल वाली वैल्यू इससे 20 कम रही होगी, और बेंगलुरु में भी पिछले साल वाली वैल्यू इससे 20 कम रही होगी, तो ये 60 रही होगी। नाउ होम डेकोर इन 2018 का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट वाज 236। तो आप देखिए जरा कितना आएगा, 80 + 60 +
So there are 4 cities. So 80 plus 60 is what? 140. So it is 140 plus this is C plus C, है ना, 2018 की वैल्यूज में ले रहा हूँ. C plus C means 2C. So 140 plus 2C is 236. So we can say 2C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96. इसमें से इसको माइनस कर दिया, C की वैल्यू आ गई कितनी? 48. यस, तो वैल्यू ऑफ C इज व्हाट? 48. तो वैल्यू ऑफ C इज 48 जो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ. C की वैल्यू 48 आ चुकी है ना. चलिए, नाउ we are left with the values of A and B and these two missing values. we'll come to next point. अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर. तो अगला पॉइंट है, देखिए जरा, the sales amounts in the apparel departments of Delhi and Bengaluru each increased by the same amount in 2019 from 2018. मतलब दिल्ली और बेंगलुरु में जो चेंज आया है वो सेम चेंज आया है. इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो डिफरेंस है 2018 से 19, चेंज मींस व्हाट? चेंज मींस डिफरेंस. चेंज मींस व्हाट? डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस है ना. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है B माइनस ए. वही चेंज यहां पर भी होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए B माइनस ए. कैन आई से कि यहां पर डिफरेंस है B माइनस ए, मतलब ये वैल्यू B माइनस ए से इंक्रीज हुई है. भाई आप ये सोचो ना कि A में अगर मैं B माइनस ए ऐड कर दूंगा, A में अगर मैं B माइनस ए ऐड करूंगा तो A से A कट जाएगा, B आ जाएगा, है ना. सो हियर द चेंज इज B माइनस ए. तो यहां पर भी चेंज सेम होना चाहिए, मतलब यहां पर भी मैं B माइनस ए ऐड कर दूं. तो भाई B में अगर आप B माइनस ए जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2B माइनस ए आ जाएगा. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 2B माइनस ए. यस, दिस वैल्यू इज 2B माइनस ए. सो द चेंज इज सेम. यहां पर ये वैल्यू भी हमारे पास B और A के टर्म्स में आ गई. अच्छा, इससे आगे भी एक पॉइंट दिया गया है. द सेल्स अमाउंट इन द अप्रैल The sales amount in the April department of Mumbai and Kolkata also increased by the same amount in 2019 from 2018. So Mumbai and Kolkata में भी सेम चेंज आया है. So जो चीज हमने दिल्ली एंड बेंगलुरु के लिए लगाई, the same thing और सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल फॉर मुंबई एंड कोलकाता ऑल्सो. तो मुंबई में चेंज हमें नहीं पता, कोलकाता में चेंज पता है. व्हाट इज द चेंज इन कोलकाता? 54 माइनस ए इज द चेंज. तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो यहां पर भी मैं क्या ऐड करूंगा? 54 माइनस से. सो दिस वैल्यू विल बिकम B. तो यहां पर पहले ही था, उसमें चेंज आएगा 54 माइनस ए का. तो यू लुक एट द चेंज. अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो B से B कट गया, 54 माइनस ए का चेंज है. और इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? 54 माइनस ए. सो बोथ चेंजेस हैव बिकम इक्वल. चलिए, तो नाउ ये हमें पता लग गई सारी चीजें, है ना, A और B के टर्म्स में. So we can utilize this point also. इस पॉइंट को आप देखिए जरा. 2019 में अगर मैं बात करूं तो 2019 की वैल्यूज क्या है? B प्लस 2B, दैट मीन्स इट इज 4B. A कितनी बार आया है? अब देखो, माइनस ए मीन्स माइनस 2A. एंड व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स इन 2019? 54 एंड 54. सो इट इज 108. राइट. तो 2019 का समय एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो गई हो. सो B एंड 2B, सो इट इज 4B. एंड A माइनस ए 2 टाइम्स, सो माइनस 2A. एंड कांस्टेंट टर्म्स आर 54 एंड 54, सो इट इज 108. तो 2019 का सम आ गया. 2018 की अगर हम बात करेंगे तो 2018 का समय A B. तो A कितनी बार आया है? A प्लस ए 2A एंड B भी आया है 2 बार, तो 2B. So 2A plus 2B. So it is 2A plus 2B and that is equal to 40. Right? 4B minus 2B becomes 2B. Minus 2A becomes minus 4A. And plus 108 उधर जाके माइनस होगा तो आ जाएगा 68 माइनस का. 40 में से 108 घटाएंगे, माइनस 68. 2 से डिवाइड कर दो और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो. So 2A माइनस B बराबर 34. एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई. A और B के टर्म्स में एक इक्वेशन ये आ गई. आगे बढ़ते हैं. तो आगे दिया गया है द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु इन 2019 फॉलोड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. AP में है कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु.
है ना, 2019 वाले अमाउंट। तो दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु आर इन एपी। तो एपी में क्या होता है कि डिफरेंस सेम रहता है, मतलब कोलकाता माइनस दिल्ली, इसमें से इसको घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। सो के माइनस डी बराबर बी माइनस के, है ना। सो वी कैन से 2k इक्वल्स टू बी प्लस डी। सो 2 times द अमाउंट, टू टाइम्स द सेल्स इन कोलकाता। तो कोलकाता में 2019 में अगर सेल लेके, अप्रैल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो 2019 में जो इसकी सेल है वो कितनी है, 54। so 2 times 54 is equal to B plus D, Bengaluru and Delhi. So Bengaluru is how much? B, sorry, Delhi is B and Bengaluru is 2B minus A. So Bengaluru is 2B minus A plus Delhi is what? B. So if you add them, you'll get 3B minus A equals to 108. So here we are having 2A and here we have A. तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम 6B minus 2A equals to 216, right? So now we have two different equations in A and B. We can simply add them. 2A यहाँ पर प्लस का है या माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 6B minus B बचेगा 5B and that is equal to 216 plus 34 is 250. Yes, तो 5 से कट गया 50 बार, तो B की वैल्यू तो भाई हमारे पास आ गई 50। यस, B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 आ गई। तो A की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू 50 रखोगे, 50 प्लस 34 84, 84 by 2 42। So A is 42 and B is 50. So we have solved two equations which were there in terms of A and B, and we got the values of A and B. So A की वैल्यू है 42 and B की वैल्यू है 50। तो ठीक है, तो 42 and 50 से इसको रिप्लेस किया मैंने, this is 42, this is 50 and B is how much, 50, so this value is 50, right? This is B minus A plus 54. What is B minus A? 50 minus 42 is 8, 8 plus 54 is what, 62, right? B is how much, 50, so this is 50. A is how much, A is 42 and 2B minus A becomes 2 into B, means 100 minus 42 is 58. So this value is 58. So now we are done with the table. Now we can simply answer the questions. हमें सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। तो पहला सवाल है, in home decor departments of which of the cities were the sales amounts the highest in 2018 and 19? ठीक है, तो होम डेकोर में 2018 में कौन सा हाईएस्ट है, देखो 80, 48, 40 और 48, तो हाईएस्ट वैल्यू 80 है, यानी दिल्ली, है ना। और 2019 में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 100, 72, 80 और 54, तो हाईएस्ट 80 है, मतलब 2018 में भी दिल्ली हाईएस्ट है, 2019 में भी दिल्ली हाईएस्ट है। तो वी कैन से आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली एंड दिल्ली, इन बोथ द ईयर्स दिल्ली इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, what was the increase in the sales amount in crore rupees in the apparel department of Mumbai from 2018 to 19? तो मुंबई में आप देखिए कितना चेंज है, 50 से 62, ये सारा डेटा करोड़ में दिया गया है, तो 12 करोड़ का चेंज है, आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट इज दिस, among all the 12 departments, that is the 3 departments in each of the 4 cities, what was the maximum percentage increase in the sales amount from 2018 to 19? तो कहां पर परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट है 18 से 19 में? तो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन लगानी है। जैसे यहाँ पर जो चेंज है वो 8 का चेंज है 42 पर, 8 का चेंज 42 पर, मतलब 8/40 लगभग, 8/40 मतलब 1/5, मतलब लगभग 20% का चेंज है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। ऑब्जर्व यहाँ तो डिक्रीज है, यहाँ पर चेंज है 20 का 80 पर, 20 का 80 पर मतलब 1/4, 25% का ही चेंज है केवल। तो अचानक आप जब इसको देखोगे 48 से 72, मेरी नजर अचानक इस पर पड़ी, 48 से 72,
48 पर 24 का चेंज है, और 48 पर 24 का चेंज मतलब 48 का आधा, 50% का चेंज है, 50% का। क्या कोई और वैल्यू है जहां पर 50% का चेंज है? तो आप यहाँ देखो ना कि यहाँ 20 का चेंज है 60 पर, 20 तो 60 का 50% नहीं है ना, 50% होने के लिए इसका 50% यानी 30 का चेंज होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, राइट। कहीं और 50% का चेंज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कहीं भी 50% का चेंज नहीं दिखाई दे रहा सिवाय इसके। सो दिस इज हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज चेंज एंड विच इज नथिंग बट 50%. So option B is correct answer, right? And the fourth question is, what was the total sales amount in crore rupees in 2019 for the chain of departmental stores? 2019 में टोटल सेल अमाउंट क्या है पूरी चेन के लिए, ठीक है, 2019 में। तो ये आप देख लोगे 2019 में, ये ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दोगे, ये ऐड करोगे और ये ऐड करोगे, इन सबको ऐड करके आंसर आप निकाल सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इजीली, है ना, इनको ऐड करना है बस। तो ये हमारा एक डीआई सेट था जो आज हमने डिस्कस किया, मेंस लेवल डीआई था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया मैं कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपको कैसा लगा, है ना, क्या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर जब आपने बनाया था ये सवाल आपसे बना था या नहीं बना था, ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।